हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशन डिसिप्लिन सब्जेक्ट का जो रीसेंट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ ध्यान से देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है यानी ऑफलाइन मोड का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या फॉर्मेट है वो ध्यान से देखिएगा। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस ये एजुकेशन डिसिप्लिन का मोस्ट रीसेंट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पेपर का नाम देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, और आप चाहें तो यूनिक पेपर कोड भी मैच कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे उनमें मोस्ट प्रोबेबली सीरियल नंबर नहीं लिखा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका सीरियल नंबर है 8157। हम आगे ये भी बात करेंगे कुछ वीडियोज़ में कि आंसर शीट का लेआउट कैसा होता है और आपको सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर का अपनी आंसर शीट पे कहाँ लिखना होता है। तो गाइस फिलहाल हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन पेपर में इन टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। पहले आप ये चेक कर लीजिए और 10 में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो गाइस जैसे मैंने पहले बताया था, इस वीडियो में मैं वंस अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम हो, जब आपका ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर आप देखें, हो सकता है उसमें 10 क्वेश्चंस की बजाय 8 क्वेश्चंस हों या जितने भी हों। तो आप इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चलिएगा कि आपने इस वीडियो में देखा है 10 क्वेश्चंस तो आप एज्यूम करके नहीं जाइएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी 10 क्वेश्चंस ही होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आप हर हालात के लिए तैयार रहिए। बस ये है कि मोस्ट रीसेंट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप समझें इसका पैटर्न और किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार एग्ज़ाम में आए हैं। तो गाइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। The first question is, what are the basic principles of human development? How does nature and nurture influence development? जो लोग हिंदी मीडियम में लिखने वाले हैं उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ। मानव विकास के मूल सिद्धांत क्या हैं? प्रकृति और परिपोषण विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? सेकंड क्वेश्चन इज, do you think human development is influenced by the environmental forces? Discuss with the help of Bronfenbrenner's Brenner's ecological theory of development. क्या आपको लगता है कि मानव विकास पर्यावरणीय शक्तियों से प्रभावित होता है? ब्रॉनफेन-ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिक सिद्धांत की सहायता से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डिस्कस the different stages of psychosocial development given by Erik Erikson with reference to the basic psychosocial conflict that every individual goes through at each stage. तो गाइस मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं किसी वजह से या राइटिंग की प्रैक्टिस में नहीं है। और हिंदी में क्वेश्चन है, मूल मनोसामाजिक संघर्ष के संदर्भ में एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए मनोसामाजिक विकास के विभिन्न चरणों की चर्चा करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति हर एक चरण में गुजरता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर pre-conventional, conventional and post-conventional moral reasoning different from one another? Give examples to elaborate different stages of moral reasoning as given by Lawrence Kohlberg. जो लोग हिंदी मीडियम में लिखेंगे उनके लिए सवाल है, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत नैतिक तर्क एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक तर्क के विभिन्न चरणों को विस्तृत करने के लिए उदाहरण दें। Fifth question is, do you think adolescence is experienced universally by people of all gender and castes? Discuss with the help of theories you have read. क्या आपको लगता है कि किशोरावस्था सभी लिंग और जाति के लोगों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुभव की जाती है? आपके द्वारा पढ़े गए सिद्धांतों की सहायता से चर्चा कीजिए।
कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे। तो गाइज, जो स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग से कोई कोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम, 2019 में CBCS सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 2019 ऑनवर्ड जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे वो डेफिनेटली इसी सिलेबस के होंगे। उससे पहले का मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा मटेरियल होगा। तो कुल मिला के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर मिल जाएं वेल एंड गुड, ना मिले तो आप एटलीस्ट ये जो ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर है इसे ज़रूर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और आपके स्टडी मटेरियल में हर एक चैप्टर के एंड में जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए। तो गाइज, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर, डिस्कस। मीडिया का बच्चों के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा करें। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंक्लूजन? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट? समावेशन शब्द से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक संदर्भ में समावेशन का क्या महत्व है? तो गाइज, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर आप लोग क्लासेस अटेंड करते आ रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आई एम श्योर इन 10 क्वेश्चंस में से आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आराम से आते होंगे। फिर भी इट्स फाइन, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दोबारा अपना स्टडी मटेरियल खोलिए। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिसोर्सेज खोलें ताकि आपको पता लगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे लिख पाएंगे। Eighth question is, what is a stereotype? How does that limit the possibilities of human development? Answer in the context of caste. रूढ़िवादी धारणा क्या होती है? यह मानव विकास की संभावनाओं को कैसे सीमित कर देती है? जाति के संदर्भ में चर्चा करें। And guys, the ninth question is, what is the role of family in a person's development? एक व्यक्ति के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है? एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, आप किन्हीं 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। फर्स्ट इज डेवलपमेंटल टास्क। तो गाइज, एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि शॉर्ट नोट कितने पेजेस का होना चाहिए। तो गाइज, आप ये देखिए, ऊपर लिखा है मैक्सिमम मार्क्स, इसमें 100 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो जब आप लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स पर है। आप ये देखिए कि जितने पेजेस आप बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में लगा रहे हैं उसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ 1 पेज ही लिख के आ रहे हैं। तो जो आपके लेक्चरर्स ने बताया है, जो जितना आपको ठीक लगे आप उतना लिखिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो डेवलपमेंटल टास्क हिंदी में विकासात्मक कार्य। सेकंड इज़ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यानी अनुकूलन और आत्मसातकरण। थर्ड इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। एंड फोर्थ इज़ माइक्रो सिस्टम। और इसके अलावा गाइस, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। तो जैसे कि अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और आपको बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स और हिंदी AECC, इनके जो लेटेस्ट ऑफलाइन मोड के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हम कोशिश करेंगे डालने की। तो गाइस, ये तो था आपका मोस्ट रीसेंट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ लॉग ऑन टू www.dayalacademy.in। वहाँ पे जाके आप स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी पर क्लिक करें, कोर्स चुनें, BA प्रोग्राम। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे एनवायरमेंटल साइंस या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी कोर्सेज में सिमिलर हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली एजुकेशन डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, नीचे ऑप्शन आएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कैटेगरी वाइज डाले गए हैं। आप एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे।
लेकिन एजुकेशन डिसिप्लिन जो है आपको DSC में मिलेगा। इसकी हम कोशिश करेंगे कि आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाए। अभी इसमें 1-2 सब्जेक्ट्स के ही मेंशन हैं। तो गाइस, इसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपके पास है सेकेंड सेमेस्टर में जिसका आप लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, पैटर्न समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए। तो गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।